हेलो दोस्तों। हमारा देश भारत 1947 में आज़ाद ज़रूर हो गया था, लेकिन इसके बाद भी हमें कई बार दुश्मन देशों से लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। कभी पड़ोसी पाकिस्तान से तो कभी चीन से। लेकिन जब भी देश की रक्षा, देशभक्ति और वीरता की बात आती है तो एक नाम हर हिंदुस्तानी के दिल में गूंजता है, वीर अब्दुल हमीद। वो सिपाही जिसने अकेले अपने दम पर पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को तबाह कर दिया था। आज हम जानेंगे कौन थे अब्दुल हमीद और कैसे उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया जिससे वे हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। वीर अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद उस्मान एक दर्जी थे। अब्दुल हमीद के 4 भाई और 2 बहनें थीं। बचपन में वह अपने पिता की दुकान पर कपड़े सिलने में मदद करते थे, लेकिन उनका मन इस काम में बिल्कुल नहीं लगता था। उन्हें कुश्ती, लाठी चलाना और बंदूक चलाने का शौक था। यही जुनून उन्हें सेना की तरफ ले गया। महज 13-14 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना देखा और कड़ी मेहनत के बाद वो सेना में शामिल भी हो गए। भारतीय सेना में अब्दुल हमीद अपनी मेहनत और बहादुरी के बल पर जल्दी ही सबके चहेते बन गए। 1962 में भारत चीन युद्ध में उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और बड़े अफसरों का ध्यान खींचा। ये उनका पहला युद्ध था और उन्होंने साबित कर दिया कि वह एक आम सिपाही नहीं बल्कि असाधारण योद्धा हैं। लेकिन अब्दुल हमीद की असली परीक्षा 1965 के भारत पाक युद्ध में हुई। उस समय भारत की आर्थिक और राजनीतिक हालत कमजोर थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो चुका था और देश मुश्किल दौर से गुजर रहा था। ऐसे में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। जब युद्ध का ऐलान हुआ तब अब्दुल हमीद छुट्टी पर घर आए हुए थे। जैसे ही उन्हें वापस बुलाया गया, उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। भले ही साइकिल की चेन टूटी, ट्रेन छूट गई, लेकिन वो मानो किसी और ही मिशन पर निकले हैं। घर वालों ने रोका पर वो नहीं माने और अंततः अपनी ड्यूटी पर वापस लौट आए। उनकी पोस्टिंग पंजाब बॉर्डर पर थी, जहां पाकिस्तान ने अपने भारी भरकम पैटर्न टैंकों के साथ हमला किया। अब्दुल हमीद ने अपने साथियों को तैयार किया और RCL गन वाली जीप में बैठकर ऐसी जगह छिपे जहां से उन्हें दुश्मन दिखाई दे सके। 8 सितंबर 1965 को उन्होंने पहला टैंक उड़ा दिया। फिर दूसरा 9 सितंबर को पाकिस्तान ने दोबारा हमला किया, लेकिन अब्दुल हमीद ने 2 और टैंक उड़ा दिए। अब तक वो अकेले 4 टैंक खत्म कर चुके थे। उनकी बहादुरी के किस्से पूरे देश में फैलने लगे। पाकिस्तान की नज़रों में वो सबसे बड़ा खतरा बन गए थे। 10 सितंबर पाकिस्तान ने पूरी ताकत के साथ हमला किया। अब्दुल हमीद ने अपनी टुकड़ी को 3 हिस्सों में बांटा और छिपकर हमला करना शुरू किया। उन्होंने उस दिन 3 टैंक और तबाह कर दिए, लेकिन अफसोस इस बार पाकिस्तान सेना ने उनकी जीप को देख लिया और हमला कर दिया। गोली सीधे उनकी जीप पर लगी और वीर अब्दुल हमीद हमेशा के लिए शहीद हो गए। उनके साथ बैठे ड्राइवर नसीब की जान तो बच गई, लेकिन उन्होंने कहा, काश मैं भी अब्दुल हमीद के साथ ही उस दिन शहीद हो जाता। आज भी नसीब उन्हें याद कर रो पड़ते हैं। वीर अब्दुल हमीद को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया, जो देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। आज भी जब कोई जवान आर्मी में भर्ती होता है तो वो अब्दुल हमीद जैसा बनने का सपना देखता है, क्योंकि अब्दुल हमीद सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो एक प्रेरणा, एक सच्चे देशभक्त थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।